नमस्कार, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह रीति काव्य से संबंधित है और प्रमुख रीतिमुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है घनानंद, उनके काव्य सौंदर्य का हम अध्ययन करेंगे। जो BA द्वितीय वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है घनानंद का काव्य सौंदर्य। काव्य रचना के लिए प्रतिभा, ज्ञान, अभ्यास तथा कल्पना अति आवश्यक उपादान माने गए हैं। काव्यानुभूति वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रस, भाव, सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति आदि के समाहित होने से सबल और व्यापक बनती है। तो काव्याभिव्यक्ति कवि की भाषा शैली, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण विधान में दृष्टिगत रहती है। अच्छी कविता के लिए कवि की सघन अनुभूति और कल्पना को विषयानुरूप भाषा शैली के सौंदर्य में अभिव्यक्त करना वांछनीय है। अर्थात कोई भी कवि जो कविता की रचना करता है उसके मुख्य दो भाग माने गए हैं। पहला है भाव पक्ष अर्थात अनुभूति पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष के लिए अच्छे कल्पना शक्ति और उनमें एक सघन दर्शन होना चाहिए, और वहीं दूसरा पक्ष कला पक्ष या अभिव्यक्ति शैली है, उस दर्शन या उस चिंतन को स्पष्ट करने के लिए अच्छे शब्दों, अच्छी भाषा का प्रयोग करना कला पक्ष है। तो आज हम जो घनानंद का काव्य सौंदर्य है इसका अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला है भाव पक्ष अर्थात अनुभूति पक्ष का सौंदर्य। घनानंद के हृदय में लौकिक सौंदर्य सुजान तथा अलौकिक सौंदर्य श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम मिलता है। कवि के भावों और रस का निर्वाह वस्तु, सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति चित्रण में दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने घनानंद के अनुभूति पक्ष को वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण, भाव निरूपण, रस व्यंजना और सौंदर्य चित्रण में समझाया है। जैसे वस्तु वर्णन, काव्य का मूल वस्तु चित्रण से संबद्ध रहता है। घनानंद ने सुजान के बाद अपने काव्य में आराध्य श्री कृष्ण को काव्य का आलंबन स्वीकारा है। सत्य है कि श्री कृष्ण के वर्णन के साथ साथ ब्रजभूमि के गांव, नगर, यमुना, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, गोप गोपियों, गाय, पनघट घाट इत्यादि के वर्णन में रूप में घनानंद के काव्य में समाहित हो गए हैं, और मन को आनंदित करने वाली ब्रजभूमि को कवि भुला नहीं सकता, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कवि के प्राण बसते हैं। ब्रज की महिमा गाता हुआ कवि लिखता है, धनी ये ब्रज धनी ये ब्रजवासी, करस्तन चंदर चंद्रिका प्रकाशी, कहाँ कहो धो ब्रज को मोत, बरसत नित्य आनंद प्रमोद, गोपी गोप गाय रस पगे, मन अरूपरान कान्हे सो लगे। इसी प्रकार घनानंद के लिए प्रकृति वर्णन। प्रकृति जीवों की शरण स्थली है, इसलिए साहित्य में प्रकृति के सौंदर्य की छटा का चित्रांकन आलम्बन, उद्दीपन, रहस्यमय, दार्शनिक, संदेशक, दूती स्वरूप और अलंकृत चमत्कार आदि स्वरूपों में प्रत्यक्ष या परोक्षतः मिल ही जाता है। घनानंद में अनुभूति की प्रधानता होने के कारण प्रकृति का खुला चित्रण कम ही मिलता है, क्योंकि विरहजन्य काव्य में बसंत, वर्षा, शरद, पतझड़ आदि ऋतुएं नहीं, कोयल, पपैया, वर्षा, फूल, लता, बिजली, घटा, वर्षा बूंदे, सुगंधि आदि सभी उद्दीपक बन जाते हैं। हालांकि घनानंद ने बसंत ऋतु का आलम्बनगत, आकर्षक तथा मार्मिक चित्रण खींचा है। घनानंद लिखते हैं, घुमड़ी पराग लता तरु भोए, मधुरिति सौरभ सोंज समोए, बन बसंत बरनत मन फूल्यो, लता लता झूलनी संग झूल्यो। मलय पवन आगम सुखसार, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मलय पवन आगम सुखसार, रोचक महासुदेश सुधार, बरसत पुह पुहुमि पर सोहत, बन छवि लखी ब्रज मोहन सुहवत। इसी प्रकार उद्दीपन चित्रण की दृष्टि से इनका प्रकृति वर्णन, कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ी तरी,
कूकी कूकी अभी करे जो किन कोरी ले। भाव तथा रस निरूपण। घनानंद के घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। प्रेम मतलब श्रृंगार के संयोग तथा वियोग चित्र घनानंद के काव्य में गहरी अंतर्भूतियों में लिपटे पड़ी है। प्रियतम मिलन के बहुत कम चित्र घनानंद ने उतारे हैं, क्योंकि संयोग सुख में प्रेम कायिक बनकर लज्जा तोड़ता है और प्रिय मिलन की स्मृति में संयोग श्रृंगार के कुछ पद लिखे गए हैं, जिसमें स्मृति द्वारा सुजान का हंसना, बातें करना, चतुराई से चितवन घुमाना आदि आज भी कवि को बेसुध करती है। कवि लिखता है, वहे मुस्कानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, वहे गति लेन ओ बजावनी ललित बेन, वहे हंसी देन हीरा तेने डरती है, वहे चतुराई सोचिताई साहिबे की छवि, वहे छेलताई न छिनक विसरती है, आनंद निदान प्राण प्रीत सुजान जू की, सुधि सब बातिन सो बेसुध करती है। वियोग श्रृंगार ही कवि को प्रिय रहा है। सुजान की निष्ठुरता तथा निर्दयी कठोरता से कवि वियोग के गहरे समुद्र में डूब जाता है और वियोग की सभी दशाएं जैसे पुरुराग, मान, प्रवास, करुण तथा विभिन्न दशाएं स्मृति, जड़ता, अभिलाषा, गुणकथन, उद्वेग आदि घनानंद की तीव्र अनुभूति में काव्य में जबरन ठूसी नहीं गई है, अपितु बड़े ही सहज भाव से आई है। कवि लिखता है, रैन दिना घुटीबो करे प्राण झरे, अंखियां दुखियां झरना सी, प्रीतम की सुधि अंतर में कसके, सखी यूं पसरीन में घासी। आगे लिखती है, क्यों हंसी हेरी हर्यो हीरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधा सने बेननी चैननी मैन निसेन चढ़ाई। सौंदर्य विधान। घनानंद की प्रेमिका सुजान अनिंद्य सुंदरी थी। अलबेली सुजान का लावण्य, यौवन, छवि भंगिमा, अंगों, नाक, कान और शरीर की दीप्ति, मादकता आदि गतिशील और संश्लिष्ट आकर्षण हमेशा नवीन रहा है। घनानंद लिखती है, रावरे रावरे रूप की रीति अनूप, न्योन्यो लागत जोन जो निहारिये, त्यों इन अखियन बानी अनोखी अग्नि कहुनी आन तिहारी। सुजान का अतिशय रूप सौंदर्य उनकी मोह छवि देखकर घनानंदी नहीं पाठक भी कल्पना के चित्र में डूब जाता है। घनानंद लिखते हैं, झलके अति सुंदर आनन गोर चके दृग राजती कानी है, हंसी बोलिन में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती हवे, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली दवे, अंग अंग तरंग उठे दूती की परी है, मनोरूप अवधर चवे। और सुजान का यही अनित्य रूप गहराई की उदारता के कारण सुजान की भक्ति से आबद्ध हो जाता है। कवि लिखता है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, तरशित चखनी लाल अब ध्यों दिखाए हो, चटकीलो भेक करे मटकीली भांति, सोही मुरली अदर धरे लटकता है। और अर्थात इनका लौकिक प्रेम है, यहाँ अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार घनानंद की अनुभूति का पक्ष संयोग वियोग की गहरी भावानुभूतियों के कारण अप्रतिम बन पड़ा है। कवि का लौकिक प्रेम और सौंदर्य अंतःकरण की उज्ज्वल उदात भावना के कारण अलौकिक प्रेम और सौंदर्य का सुख सागर बन गया है। प्रेम की यह स्वच्छंद अनुभूति अनुकरणीय है। कला पक्ष अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष का वर्णन करते हुए घनानंद की कविता को अपने समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष क्या है। कवि और काव्य की सघन उदांत और मौलिक संश्लिष्ट अनुभूति भाषा शैली और शब्द की चमत्कार शक्ति से ही साकार रूप ग्रहण करती है। कला का विधान भाषा, शब्द शक्ति, काव्य गुण, दोष, अलंकार, छंद, काव्य रीति, काव्य वृत्ति, काव्य रूप शैली में अभिव्यक्त होता है। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम घनानंद की काव्य अभिव्यक्ति देखेंगे। भाषा। घनानंद के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा की सहज स्वच्छंदता
लयात्मकता, माधुर्य, सरसता घनानंद की ब्रज भाषा में सर्वत्र परिलक्षित होती है। ब्रज भाषा पर घनानंद का एकाधिकार होने से कविता कामिनी के श्रृंगार के लिए आवश्यक शब्द चयन औपचारिक नहीं होकर स्वाभाविक है, और स्वाभाविक शब्द चयन के कारण ही काव्य भाषा स्वाभाविक तथा भाव प्रसंगानुकूल बन गई है। स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ब्रज भाषा के गंवारू शब्द उक्ति, चमत्कार, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अर्थगांभीर्य, वक्रोक्ति, भावानुकूलता, सामासिकता, नाद सौंदर्य आदि विशेषता घनानंद की काव्य भाषा को रीति काव्य में विशिष्ट जनपदीयपन आत्मीयता प्रदान करती है। उक्ति, वैचित्र्य तथा वक्रोक्ति प्रयोग में घनानंद ब्रज भाषा के प्रवीण रहे हैं। जैसे तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छंटाक नहीं। लाक्षणिकता घनानंद के काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। गत्यात्मक सौंदर्य के चित्र अंकित करने में कवि ने लाक्षणिक पदावली प्रयुक्त की है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है, जो सर्वथा उचित है। घनानंद लिखते हैं, अंग अंग तरंग उठे दूती की, परिये मनो रूप अवे धर चवे। इस प्रकार घनानंद की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों से लेकर ब्रज भाषा के ठेठ गंवे गांव का ठाट भी सहज ही दृष्टिगोचर होता है। जैसे पेच्छर, भपक, भदूरा, तेहे, निरेठी इत्यादि। कोमलकांत पदावली से युक्त पांचाली रीति का प्रयोग भी अपनी भाषा में घनानंद ने किया है। जैसे लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दबे, अंग अंग तरंग उठे दूती की, परिये मनोरूप धर चवे। ये आपने लिख सकते हैं, पीरी पीरी देह जेनी, राजत सने भेनी, कीनी है अनंग अंग रंग, अंग अंग रंग बोरी सी। अलंकार विधान में जैसे यमक अलंकार, काहू कल पाय है, तू कैसे कल पाय है। उपमा, झरे अंकियां दुखियां झरनासी। उत्प्रेक्ष अलंकार, अंग अंग तरंग दूती की, परी है मनोरूप अब धर चवे। ये जो अलंकार आए हैं घनानंद के काव्य में, ये कोई सजग रूप से नहीं है। घनानंद ने कविता कोई अलंकारों के लिए नहीं लिखा है, बल्कि सहज रूप से अलंकार आए है, और सहज रूप से जो भी अलंकार आए हैं वे बड़े सुंदर है। छंद। रीति काव्य में छंदोबद्ध काव्य रचना को महत्ता मिली, क्योंकि दरबारी जीवन तथा तत्कालीन जनजीवन, गति, लय, आरोह अवरोह से संबंध कविता सुनकर भाव को उठता है और कविता वर्ण कंठों का हार बन जाती है। घनानंद के काव्य में कवि के प्राणों की रसधारा स्पंदित है। कवि के हृदय की वीणा को सहमधुरता ने असीम भावों से थेरती है। और सवैया कवित घनानंद के सर्वाधिक प्रिय छंद है, और घनानंद को सवैया का सरताज कहा गया है। तो इन्होंने दुर्मिल सैया, मत गेंद सवैया, मनहरण कवित का प्रमुख प्रयोग किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।